नमस्कार छात्रों, मैं आपका दोस्त दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गणित के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ा रखा है कि परिमेय संख्याओं का पहचानते कैसे हैं कि कौन सी परिमेय संख्या अशांत है और कौन सी अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में से उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, जो इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उस क्वेश्चन पर जितनी भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं जो जो शांत हैं उन्हें हमें दशमलव के रूप में परावर्तित करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूं। क्या था क्वेश्चन हमारा? ये था हमारा क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि कौन कौन सी संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है और कौन कौन सी अशांत है। आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर जो जिस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है उससे सर्किल कर दिया हुआ है या गोले में बंद कर दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 इन 10 संख्याओं में कुल मिलाकर कितनी 6 संख्याएं ऐसी हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है। अब हमें उसे दशमलव में परावर्तित करना है, बदलना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। पहला पॉइंट है हमारा 13/3125, इसे हमें दशमलव में बदलना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 13/3125। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहां पर चलिए कर लेते हैं। 3125 आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 625, फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 25 और फिर 5 से कटेंगे तो 5 बार जाएगा और जब 5 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जब हमने 3125 को 5 से काटा तो ये कितनी बार गया है? 1 2 3 4 5, कितनी बार? 5 बार। कितनी बार आया? 5 बार। तो हम इसे इस प्रकार लिख पाएंगे, 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। आप इसे चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में बदलना है तो उसके हर को 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में बदलना होगा और जिनकी घात आपस में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखिए 5 की पावर कितनी है? 5। तो अब हमें 2 कितनी बार चाहिए? 5 बार चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे अंश तथा हर में 2 की पावर 5 का गुणा करने पर, जब हम 2 की पावर 5 का गुणा करेंगे तो लिखेंगे 13 गुणे 2 की पावर 5 बटे 5 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5। इतना लिखेंगे। देखिए 2 की पावर 5 का मैंने अंश में भी गुणा किया और 2 की पावर 5 का मैंने हर में भी गुणा किया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे सॉल्व करते हुए लिख पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, 13 गुणे 32 बटे, यहां पर लिख पाएंगे 5 गुणे 2 की पावर 5। अब आप ध्यान से देखिए और इस चीज को समझिए, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 का 5 बार गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। जब हमने 5 बार गुणा किया तो 32 आ गया। और यहां देखिए, यहां पर मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है और वो ये है कि a की पावर m गुणे b की पावर m बराबर a गुणे b की होल पावर m। अगर दो चर या अचर संख्याओं की घात समान होती है तो उसका आधार का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों की घात आपस में बराबर है इसलिए इनके आधार का गुणा हो गया है। तो हमने यहां पर लिखा है 5 गुणे 2 की पावर 5। अब हमें 32 का गुणा करना है किससे? 13 से। तो कर लेते हैं। तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल आया कितना? 2 और 13 तिया 39 और 2 41। तो 416 बटे 5 दूनी 10। तो 10 की पावर 5 का मतलब है हम लिख पाएंगे 416 बटे 1 2 3 4 5। 10 की पावर जितने की होगी 1 के बाद हम उतने जीरो लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। अब हमें क्या करना है? 1 लाख का भाग 416 में देना है। जब देंगे तो देखिए 1 2 3 अंक तो हैं, 2 अंक कम पड़ रहे हैं तो हम 2 जीरो ऐड कर लेते हैं। तो हम इसे लिख पाएंगे 0.00416 और यही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है।
क्या है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? 0.00416। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 17/8। कितना है? 17/8। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 17/8। अब हमें इसे दशमलव प्रसार में बदलना है। क्या करना है? इसको दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे इसको दशमलव में बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब देखिए 8 कितनी बार आया, मतलब 2 कितनी बार आया हुआ है? 3 बार आया हुआ है। तो हम इसे लिख पाएंगे 17/2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहां लिख पाएंगे 17/2 की पावर 3। अब यहां किसकी जरूरत है हमें? 5 की, क्योंकि 5 एक भी बार नहीं आया हुआ, और 2 कितनी बार है? 3 बार। अगर हमें घात को इक्वल करना है तो 5 का कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे अंश तथा हर में 5 की पावर 3 का गुणा करने पर, जब आप 5 की पावर 3 का गुणा करेंगे तो 17 गुणे 5 की पावर 3 बटे 2 गुणे 3 और 5 की पावर 3। तो आप ऊपर लिख पाएंगे 17 गुणे 125, जब, और नीचे लिख पाएंगे 2 गुणे 5 की पावर 3। आप ध्यान से देखिए 5 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 55 25 और 25 पंचे 125, और नीचे हमने घात समान है तो आधार का गुणा कर दिया। अब 17 का गुणा आपको 125 से करना है। किससे करना है? 17 का गुणा 125 से करना है। तो ध्यान से देखिएगा 17 पना 85 की 5 कितना आया? 8। 17 दूनी 34, कितना? 17 दूनी 34, और 34 और 8 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42 की 2 हासिल आया कितना? 4। 17 इकन्ने 17 और 17 4 21 बटे, देखिए 5 दुनाई कितना? 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, तो 2125 बटे 1000। जब आप 2125 में 1000 का भाग देंगे तो कितने अंक है? 1 2 3, पीछे से 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, तो हम इसे लिख पाएंगे 2.125। तो हम इसे क्या लिख पाएंगे? 2.125। आप ध्यान से देखिए यही हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं, और आप ध्यान से देखिएगा क्या था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए नेक्स्ट पॉइंट 13/3125 और 17/8, ये 2 पॉइंट हम सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा 15/1600। कितना है? 15/1600। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, और ध्यान से देखिएगा आप 15/1600 को सॉल्व करना है तो यहां लिखेंगे हम 15/1600। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 1600 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम यहां पर कर लेते हैं। देखिए मैंने पहले बताया था आपको, सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं, तो ये सरल भी हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे? 5 से काट देंगे, तो 5 3 15, 5 3 15, 1 बचा, 5 दूना 10 और 0, कितना आएगा? 320। अब हमें किसका लासा निकालना है? 320 का। 320 का, तो 2 से डिवाइड करिए इसको, 2 इकन्ने 2, तो आ जाएगा 160, फिर 2 से काटेंगे 80, फिर 2 से काट दीजिए तो 40, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा कितना? 20, फिर 2 से काटिए तो 10, 2 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे तो 1। अब ध्यान से देखिए 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आया है? 6 बार। और 5 कितनी बार आया है? केवल 1 बार। तो आप इसे ऐसा लिख पाएंगे 3/2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1। कितना लिख पाएंगे? 5 की पावर 1। अब देखिए अगर हमें 2 और 5 की घात को इक्वल करना है, बराबर करना है, तो कितने 5 का गुणा करना पड़ेगा? 5 की पावर 5 का हमें और गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहां लिख पाएंगे अंश तथा हर में 5 की पावर 5 का गुणा करने पर, 5 की पावर 5 का गुणा करना है। तो चलिए करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। तो 3 गुणे 5 की पावर 5 बटे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 5। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां लिख देते हैं 3 गुणे 5 की पावर 5 का मतलब होता है 3125। कितना होता है?
3125 बटे, अब ध्यान से देखिए, जब दो पर मतलब संख्याओं का क्या है, आधार समान होता है तो घात आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो देखिए 5 की पावर 1 और की पावर 5, घात आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगी। तो हम इसे लिख पाएंगे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6। कितना लिख पाएंगे, 5 की पावर 6, क्योंकि 5 1 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब घात समान हो गई है तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा और ऊपर 3 का गुणा कर लीजिए। तो 3 5 15 की 5, हासिल आया 1, 3 दूना 6 1 7, 3 इकन्ने 3 और 3 त्रिकाई 9, तो आ जाएगा 9375। कितना आएगा, 9375, और बटे में आ जाएगा कितना, 10 की पावर 6। तो हम इसे लिख पाएंगे 9375 बटे 1 2 3 4 5 6, एक के बाद कितने जीरो लगा देने, 6 जीरो। अब हमें क्या है, 10 लाख का भाग देना है 9375 में। तो हमारे पास कितने अंक है, टोटल 4 अंक है अंत में, कितने हैं, 4। 2 अंकों की कमी है तो 2 जीरो ऐड कर लेंगे। तो हम इसे लिख पाएंगे 0.009375, और यही हमारे थर्ड पॉइंट का आंसर है, दशमलव में। आ रही बात समझ में। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट था क्या हमारा, फिर उसके आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर हो रहा है, चलिए। तो पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे अपने कि क्वेश्चन क्या था हमारा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 23 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 23 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 23 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, इसे सॉल्व करना, इसको दशमलव में बदलना है हमें। तो देखिए यहां पर हमें इसको 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 को बदलने की आवश्यकता नहीं, पहले से ही बदल के दिया गया है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर घात को इक्वल करना है सिर्फ। तो यहां पर कौन सी घात, 2 की पावर बड़ी है, 5 की पावर छोटी है, और कितनी कम है, 1 कम है। तो हम अंश और हर में 5 की पावर 1 का गुणा कर देते हैं सीधा सा। तो लिखिए अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 5 की पावर 1 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो हम यहां लिख पाएंगे 23 गुणे 5 की पावर 1 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। अब आप ध्यान से देखिए, 5 का गुणा कर लीजिए 23 से, तो कितना आएगा, 5 3 15 की 5 हासिल आया 1, 5 दूनी 10 1 11, तो आ जाएगा कितना, 115। और नीचे देखिए आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए घात समान है तो आधार का गुणा हो जाएगा, तो 115 बटे आ जाएगा 10 की पावर 3। अब हमें 115 में 1000 का भाग देना है, कितने का, तो 115 भागे 1000 कितना। अब देखिए 3 अंक है तो हम इसका भाग देंगे तो आएगा 0.115, और यही हमारे फोर्थ पॉइंट का आंसर है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा 6/15, इसे हमें दशमलव प्रसार में बदलना है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा 6/15, तो सॉल्व करते हैं 6/15। ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले इसे सरल कर लीजिए। तो आप करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनाई 6 और 3 5 15। अब ध्यान से देखिए यहां पर 5 की पावर कितने की, 1 की तो है। अब किसकी कमी हो रही है, सिर्फ 2 की कमी हो रही है, मतलब 2 की पावर 1 की। तो हम यहां लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 2 की घात 1 का गुणा करने पर। तो यहां पर गुणा कर दीजिए 2 गुणे 2 बटे 5 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 1। अब देखिए इन दोनों की घात समान है तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा। तो ऊपर गुणा करेंगे तो 2 दूनाई 4 और नीचे करेंगे तो 5 दूनाई 10। अब 10 का भाग जब आप 4 में देंगे तो आ जाएगा आंसर 0.4, और यही हमारे 5वें पॉइंट का आंसर है। चलिए अब अपने बच्चों नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन का और इस चैप्टर का वो लास्ट पॉइंट है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन था हमारा 35/50। क्या है, क्वेश्चन है हमारा 35/50, इसे हमें सॉल्व करना है और इसका भी हमें दशमलव प्रसार करना है। क्या करना है, इसे हमें दशमलव के रूप में बदलना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। 35/50, तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, सरल करना है। तो ध्यान से देखिए, आप ये दोनों ही संख्याएं 5 से डिवाइडेड है, तो इसको 5 से काट दीजिए
5 7 35 और 5 दाम 50, तो हम इसे लिख पाएंगे 7/10। क्या लिख पाएंगे? 7/10। अब हमें 10 का भाग, तो इसे डिवाइड करने की 10 के रूप में पहले से ये तो बदलने की आवश्यकता क्या है, तो आप 10 का सीधा सीधा भाग दे दीजिए, तो 0.7 कितना आ जाएगा? 0.7। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। और बस आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।